तो कोई बात कर रहा है कि नया स्ट्रेन यहां पर आ गया है जो बच्चों के लिए हावी हो सकता है, बच्चों के लिए खतरा हो सकता है। कोविड, पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स पर भी कई सारे लोग बात कर रहे हैं कि कोविड से ठीक होने के बाद भी स्थिति वही कायम है और डेथ रेट भले ही कम है, मोर्टेलिटी रेट भले ही कम है, मृत्यु दर भले ही कम है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें, अगर पूरे नंबर्स देखें तो मृत्यु ज्यादा संख्या में हो रही है। आखिरकार इस लहर से कैसे निपटा जाए और तीसरे लहर से किस तरीके से बचा जा सकता है। मुंबई की भी काफी तारीफ हुई थी इस बारे में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इसकी काफी तारीफ की थी। तो हमने सोचा कि मुंबई के कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज रहेंगे, उनसे हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल पंडित, ये हेड है क्रिटिकल केयर विभाग के फोर्टिस हॉस्पिटल से और उसके साथ साथ महाराष्ट्र टास्क फोर्स के मेंबर रहे और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो एक टास्क फोर्स बनाई है उसमें भी इनकी नियुक्ति की गई है। डॉक्टर शशांक जोशी हमारे साथ है, वो भी महाराष्ट्र के कोविड टास्क फोर्स के मेंबर है और कोविड के पहले वेव से इस मामले में काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ डॉक्टर मुफज्जल लकड़ावाला है, ये लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुंबई में पहला जो कोविड सेंटर बना था, जो ग्राउंड कोविड फैसिलिटी बनाई गई थी एनएससीआई डोम में, उसके ये प्रमुख थे और उन्होंने कोविड के लिए काफी काम किया हुआ है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर पंडित से। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह की जा रही है, आज ही इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर। क्या सिंगापुर स्ट्रेन सचमुच में इतना बड़ा खतरा बनकर सामने आया है? क्या हम ये मान सकते हैं कि लगातार जो कोविड के वायरस में बदलाव हो रहे हैं, जो म्यूटेशंस हो रहे हैं, उससे यह खतरा बढ़ता ही जा रहा है? और सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर क्या स्थिति है फिलहाल, इसके बारे में हम कह सकते हैं? नमस्ते साहिल जी। ऐसा है कि वायरस, अब जैसे हम हमारे कपड़े बदलते हैं वैसे वायरसेस जो है अपना जो है जीनोम बदल के वो म्यूटेट हो जाते हैं। तो म्यूटेशन होना कोई नई बात नहीं है, ये वायरस का स्वभाव है, ये वायरस का गुण धर्म है। और जैसा ही म्यूटेट होगा तो कोई वायरस कोई जो नया जो स्ट्रेन बनेगा वो ज्यादा इन्फेक्शियस होगा, या तो ज्यादा घातक होगा, या उल्टा भी हो सकता है, कम इन्फेक्शियस भी हो सकता है, कम घातक भी हो सकता है। सिंगापुर स्ट्रेन के बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा कि इसके बारे में क्या बच्चों को इफेक्ट कर रहा है या ये ज्यादा घातक है या एडल्ट को इफेक्ट कर रहा है। इसके बारे में मेरी कोई एपिडेमियोलॉजिकल पेपर मैंने कोई पब्लिश हुआ देखा नहीं है कि उसके बारे में मैं कोई कमेंट कर सकूं। पर ये जो हम जो तीसरे लहर के बारे में या बच्चों के बारे में जो कह रहे हैं, वो सतर्कता जता रहे। सतर्क रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहले और दूसरे वेव के बीच में हम लोग जो है आंकड़े बहुत जल्दी से सेकेंड वेव में बढ़ गए, तो हम लोगों को थोड़ा सा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी भारी तनाव पड़ा। ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ, दवाइयों का प्रॉब्लम हुआ, बेड्स का प्रॉब्लम हुआ। तो इस वक्त जो है हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि इस वेव को तो निपटे, पर अगली वेव के लिए हम पूरी तरह से सतर्क रहे और तैयार रहे। इस वजह से ये जो ये बातचीत हो रही है कि हमको अगले वेव में कौन सी वनरेबल पॉपुलेशन है, हाई रिस्क पॉपुलेशन है, उसको जो है अभी से हमको उसके बारे में तैयारी करना जरूरी है। डॉक्टर पंडित कह रहे हैं कि अभी तक इस तरीके से एपिडेमियोलॉजी का कोई पेपर आया नहीं है कि सिंगापुर जो स्ट्रेन है वो काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन इससे पहले ही डॉक्टर जोशी बयानबाजी इसको लेकर शुरू हो चुकी है। दिल्ली में साफ तौर पर वो कह रहे हैं, दिल्ली सरकार का कहना है, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खुद ट्वीट करके इसके बारे में बात रखी है कि सिंगापुर वायरस जो स्ट्रेन है म्यूटेशन के बाद आया हुआ, वो खतरनाक है, बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। क्या ये हम मान के चले? क्योंकि हमने देखा था महाराष्ट्र में भी जब दूसरी वेव शुरू हुई थी तब विदर्भ स्ट्रेन की बात की जा रही थी जो फास्ट जल्दी फैलता है, और इसकी बात की जा रही थी, और अब सिंगापुर स्ट्रेन की बात की जा रही है। तो कितना इस स्ट्रेन को हमको इंपॉर्टेंस देना चाहिए? और जैसे डॉक्टर पंडित कह रहे हैं कि अभी तक तो कोई पेपर नहीं है, लेकिन क्या सचमुच में नया स्ट्रेन है, ज्यादा खतरनाक है? क्या उसके बारे में कोई बातचीत हुई है इस सर्कल में? जी, पहली चीज है कि कोविड का कोई भी स्ट्रेन कोई भी ज्योग्राफी से लिंक नहीं, और उससे कोई भी प्रांत से जुड़ना बेबुनियाद है और गलत है। कोई भी प्रांत का स्ट्रेन नहीं होता है, कोविड वायरस को कोई प्रांत दिखता नहीं है। तो ये बताना बहुत गलत है कि विदर्भ में है या सिंगापुर में, ये स्ट्रेन कोविड वायरस का है। और कोविड वायरस जैसे राहुल जी ने बताया वो कपड़े बदलते रहता है, ये स्ट्रेन आते जाते रहते हैं। लेकिन 2-3 चीज आपको मायने में रखना पड़ेगा। पहले वेव में जैसे स्ट्रेन आया था वो हर टाइप में, हमारा जो कोविड वायरस है कोरोना आरएनए वायरस है, उसका एक कवरिंग रहता है, उसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन रहते हैं। स्पाइक प्रोटीन के कोई अमाइनो एसिड्स में थोड़ी बदलाव होते रहते हैं और उसको बोलते हैं ग्लाइको आरएनए, और ये चेंजेस होते रहते हैं। और इसकी जो होती है उसमें से हजारों स्ट्रेन में से अलग अलग टाइप्स में से आते रहते हैं पूरे दुनिया भर, और उसमें से कोई स्ट्रेन जो है उनको बोलते हैं वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न।
ये जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है उनको नंबर दिया जाता है। जैसे कोई प्रांतों में P1 है, कोई प्रांतों में 617.1.2.3 है, ऐसे अलग अलग प्रांतों में उनकी संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन उसके लिए प्रांत का उसको टाइटल देना ये बेबुनियाद गलत है। अभी जितने शोध निबंध है पबमेड पे, उसमें कहीं पे भी जिक्र हुआ नहीं है कि सिंगापुर में कोई टाइप का ऐसा स्ट्रेन बताया गया है और वो बच्चों में घातक है। पहली चीज तो मैं ये जो करंट वेव चल रही है उसमें जो भी स्ट्रेन है वो स्ट्रेन स्प्रेड फास्ट होता है, यानी ट्रांसमिसिबिलिटी उसकी ज्यादा है, लेकिन वो रिकवरी भी उतना ही फास्ट होता है और उसकी जो विरुलेंस है, तीव्रता है, वो शायद कम होती है। तो उससे होने वाली जो घातकता है थोड़ी शायद कम हो सकती है, लेकिन उसमें अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं, वेरिएशन होते हैं। तो पहली चीज है कि बिल्कुल पैनिक और डरने की बात नहीं है। दूसरी चीज है कि इसमें हमको दो ही चीज की याद रखनी चाहिए कि जैसे जैसे हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे जाएगा और जैसे जैसे हम बुजुर्गों को वैक्सीनेट करेंगे, डॉक्टरों को वैक्सीनेट करेंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट करेंगे, जैसे जैसे हम हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको वैक्सीनेट करेंगे, तो अभी तक जो वैक्सीनेशन अवेलेबल है वो 18 साल के ऊपर का है। तो जैसे ये पॉपुलेशन को हम कवर करेंगे तो छोटों बच्चों में स्ट्रेन होने की शक्यता आ सकती है, वो नॉर्मल कोविड की, और बच्चों में खुद की प्रतिकार शक्ति रहती है। ये वेव में भी सिर्फ 3% महाराष्ट्र में बच्चों में बिलो 10 ईयर्स को कोविड हुआ था, पहले वेव में 1% हुआ था। तो ये वेव में नंबर ज्यादा होने के कारण ये नंबर ज्यादा है। तो इसलिए ये भी जताना और डराना कि तीसरे वेव में बच्चों में हो सकता है, उसके ऊपर ठोस सबूत कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, हम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, इसलिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वहां पे तैयारी करेंगे, क्योंकि सपोज कोई ऐसी तीसरी लहर में ये पॉपुलेशन में आता है तो हमको कॉट ऑफ गार्ड नहीं होना चाहिए, इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, कहीं से कोई स्ट्रेन आता नहीं है, क्योंकि सब स्ट्रेन का एक ही इलाज है, डबल मास्क पहनना। आप डबल मास्क पहनेंगे, डिस्टेंस रहेंगे, क्राउड में नहीं जाएंगे, तो ये स्ट्रेन की बात करना बिल्कुल बेबुनियाद है। अच्छा, जितने अपने पास जो वैक्सीन थे वो वैक्सीन सब स्ट्रेन पे काम करते हैं, तो इसके लिए भी उसका डरने का कोई बात नहीं है। तो इसलिए मेरे को ये जो डाइग्रेशन है, डाइवर्जन है, ये करना नहीं चाहिए, साइंटिस्ट पे छोड़ना चाहिए, जीनोम साइंटिस्ट पे छोड़ना चाहिए। भारतवंश में सबसे दुनिया के अव्वल दर्जे के जीनोमिक साइंटिस्ट है, उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। और जीनोमिक साइंटिस्ट भी जब स्ट्रेन देखते हैं तो उससे क्लिनिकल कोरिलेशन होना चाहिए।